नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। म्यांमार और थाईलैंड में विनाशकारी भूकंप आया। भूकंप की वजह से 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि बताया यह जा रहा है कि आंकड़े अब 2000 के पार हो सकते हैं। कई इमारतें धराशायी हो गई, बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन इस नुकसान को देखते हुए जो भारतीय वहां पर मौजूद हैं थाईलैंड और म्यांमार में, उनका क्या कहना है, वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो इस वीडियो के जरिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि शनिवार शाम को म्यांमार की जनता सरकार के प्रमुख जनरल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। थाईलैंड से आए भारतीय प्रत्यक्षदर्शियों ने अपना अनुभव भी साझा किया है। थाईलैंड से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आए भारतीय प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी आपबीती सुनाई है। भारतीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भूकंप के दौरान उन्हें ऐसा लग रहा था जमीन नहीं सिर हिल रहा हो। भूकंप के बाद सरकार ने लोगों को 2.5 घंटे तक बाहर रहने की सलाह दी। होटल स्टाफ ने लोगों की मदद की और खाने पीने की व्यवस्था की। शाम तक हल्के झटके महसूस हुए। वे सुरक्षित वापस लौटने के लिए ईश्वर के आभारी हैं। एक महिला ने ये बताया कि यह बहुत डरावना अनुभव था। उन्होंने हमारी बहुत अच्छी देखरेख की है और हमें सुरक्षित यहाँ तक पहुंचाया है। अब आपको म्यांमार में भूकंप के बाद क्या फिलहाल अपडेट है वो भी बता देते हैं। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने तुरंत ही ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 2 नौसैनिक जहाज राहत और बचाव कार्य के लिए म्यांमार पहुंच गई है। इसके अलावा हवाई मार्ग से राहत सामग्री और आपदा राहत दल भेजे जा रहे हैं। भारतीय सेना 60 बेड का चिकित्सा मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित करेगी और भूकंप से म्यांमार में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, लगातार इस मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये काफी भयावह म्यांमार में भूकंप आया था। थाईलैंड में भी भूकंप आया, जिस वजह से कई इमारतें धराशायी हो गई, कई लोगों की मौत हो गई। 7.7 की तीव्रता से भूकंप आया, जिसने पूरी धरती को हिला दिया और उसके बाद वहां के लोग काफी डर के साए में इस वक्त जी रहे हैं। लेकिन म्यांमार और थाईलैंड में जो भारत के लोग मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई है। हालांकि भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश वापस बुला लिया है, भारत वापस बुला लिया है, देश में वो आ गए हैं और वो इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हम सुरक्षित और भगवान की वजह से हम सुरक्षित हैं और अपने देश को पहुंच चुके हैं। लेकिन उन्होंने उस वक्त के भयावह तस्वीर को अपनी बातों से साझा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे धरती नहीं हिल रही है बल्कि सर हिल रहा है, पूरी धरती डगमगा गई और कई लोगों की उसमें मौत हो गई है। ये आंकड़े काफी भयावह हैं, डराने वाले हैं। 2000 लोग की अब तक मौत की जो खबर है वो सामने आ रही है। हालांकि अभी तक आंकड़े जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं वो 1600 लोगों के दिए गए हैं, लेकिन ये आंकड़े अभी और ज्यादा बढ़ सकते हैं। फिलहाल सरकार स्थिति पर नजर बनाई हुई है और आगे की स्थिति ऐसी ना हो, ये भयावह स्थिति ना हो, इसके लिए जो संभव प्रयास हो सकता है वो किए जा रहे हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।